आएगा पर सलाम मैं सा पढ़ूंगा दिल भर आएगा पर ज़मीन करबला क्या पूछना तेरे मुक़द्दर का है तुझ में आज तक महफूज़ सरमाया है तुझ में आज तक महफूज़ सरमाया कम क्यों ना हो दिल गम से टूटे क्यों ना सवर का लंबदारा करमाए था लंबा लबे दरिया लंबदार भी काम गया आक़ा बसबल्ला हज़रत ज़ैनब बसबल्ला हज़रत ज़ैनब तेरी खैरत को आक़ा क्या हुआ कुछ तूने सोचा भी भरी महफिल में कैसा तस्करा ज़ैनब भरी महफिल में कैसा तस्करा ज़ैनब जब इब्ने तुराब बरुए ज़मी गिरा बेदस्त होके पर में जब भी गिरा और हाथ तरफ अलम कहीं गिरा चलाए फातिमा कैमरा चलाए फातिमा कैमरा नाज़े कटता है कोई दमे सरस नौजवान का मिटाए अपना जान मिटाए अपना जान लेकिन सुनते ही सदा के शहंशाह बरबर दौड़े गिरे ओठे न संभाला गया जिगर काफे जो पाँव था लिया बाजुए पिसे चिल्ला देगा ले बदल चिल्ला देगा ले बदल मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से बेटा मिला मुझे मेरा बेटा मिला मुझे मेरा अकबर जड़ गया मेरा घरों सीधना हो गया फिर कमरवा में सीधना हो गया फिर कमरवा में है आज ताजा दागे पिदरवा मुसीबता काटा गया चुने सजगरवा काटा गया चुने सजगरवा फुर्सत दो नजफ की तरफ मोको मोड़ दो सर पे ताजल मामरा सर पे ताजल मामरा एक बार बसे चौके अब्बास ज़िवकार और जाकनी में आंखों को खोला बालजार पूछा किधर है मेरे आका नामदार गल बट गए भाई सब लगा हजराल बट गए भाई सब लगा मन सदमे जाकनी से फुजो जुदाई के भाई का नाम भाई का नाम भाई तुम्हारी बाली सकीना जिगर फिगार
बच्चों से कह रही कि चश्मे आश्क बार एक लहजा सब्र करो तो मैं निसा देखो के जाबल में बराबर देखो के जाबल में बराबर प्यासी हो मैं बीती दिनों 3 रात से अपन लगा अपनी लादन है कुछ वसीयतें मेरी इस वक्त या इमाम उनमें से एक ये तसद्दुक जब गुलाम साए से लाश उठ के ना जाए सुए क़याम जिजा बड़ा कब गावे जिजा बड़ा कब गावे सर के नज़ात इमाम दिलेर का और दूसरी अर्ज़ है शायने को शहजादिया में निकला शहजादिया में निकला देखना के बाली सकीना मेरा लो और मर्द मर्द दिल और मर्द मर्द दिल आए लौट में बुए इमाम ज़मन मुझे बख्शे और अपने अबा करो बख्शे और अपने अबा करो ये कह के डाल दी तने पुरनोर परबा फरमाया अब तो शाद हुए तुम पर मैं फिदा ये गलत अकीर है ऐ मेरे दिलरुबा इसको छिन जाएगी रिदाए भी इस इज्तिमा में ये सुन के पाए शाह की जानिब झुकाया सा कांपे लो बरियाकों को खोल कर तब के मिजाज खून के खतरे इधर उधर किसी आसासान बतिया किसी आसासान बतिया मन का जरी का ढल गया भाई के सामने भाई का दम निकल गया भाई का दम निकल गया भाई का दम निकल गया भाई के सामने बोली ज़ैनब मैं आई हो अम्मा बोली ज़ैनब के खाते करबला जा के आई हो अम्मा तीन दिन तक यजीद के घर में 3 दिन तक यजीद के घर में भाई का गम मनाए हो अम्मा कैद में 4 साल
के कैद में 4 साल बच्चे के नन्ही तुरबात बनाए हो अम्मा, नन्ही तुरबात बनाए हो अम्मा। छिन गए जब रिदा मेरे सर से, छिन गए जब रिदा मेरे सर से, बालों से मुँह छुपाए हो अम्मा। बाद अब्बास सुनो सूरते हक में, बाद अब्बास सुनो सूरते हक में, अपने बाजू बंधाए हो अम्मा, अपने बाजू बंधाए हो अम्मा। आ रहा था कलेजा को मेरे, आ रहा था कलेजा को मेरे, फिर भी वादा निभाए हो अम्मा, फिर भी वादा निभाए हो अम्मा। कैसे छुट गया ही है ज़ैनब, सदमे दिल पर उठाई है ज़ैनब, खबर शैकी बनाई है ज़ैनब, कुछ यतीम कला कहती है रोके लो कबे भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया मैं हूँ ज़ैनब, फलक सताए हो तुमसे मिलने यहाँ मैं आई हूँ, और लुटे काफ़िले को लाए हो भाई, क्या क्या भाई, क्या क्या भाई, क्या क्या शाम तक लंगे सर गए ज़ैनब, क्यों ना पहले, क्यों ना पहले, क्यों ना पहले उठ के देखो तो एक नजर भाई टुकड़े सदमों से है जिगर भाई, हो गया है
सफेद से भाई झुक गए हैं मेरे वादा पूरा मैं करके आए हो पुष्ट बरदास सारे कुल में को साथ लाए थे मेहनतों से ये घर बसाए थे मैंने दौलत ये माँ से पाए थे हो गए दब चलो करोगे तो मैं कह बना पुरसा बिया कोई नहीं था पुरसा बिया कोई नहीं था मोढ़ा अपने को आप ही पल्ला भी लेती हो और अपने दिल को आप ही पुरसा भी देती हो चेलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन अब रोजा की तरह चलता है बेटा भी और बहन भी है नाना आखिर कभी तो आएंगे बाबा आखिर कभी तो आएंगे तकिया कार साजिए परवरदिगार पर एकदम तो साहिबा भी नहीं है मजार पर ज़ैनब पुकारी कोच का सामान हो गया फिर जब पीछे मेरे भाई का और मकबरा हुसैन का हुकाम काम कर लगा मैं हुकाम काम कर लगा मैं आई मुसा फिर को मेरे वो ज़मीं पसंद दुनिया में जिस जमीन को बस्ती नहीं पसंद आए करबला सरवरे दिल की अलविदा खत लगाए खत लगाए खबरें भाई जान जाती है हमसे भाई जान जाती है हमसे क्या बेनसीब है ये नवासी रसूल की तुमने मुजावरीना हमारी कबूल की भैया उठो कजावे में मुझको तुम्हें बिठाओ भैया भैया मैं बेलगा बेरा रोके गना तक बाबा खाली है कौन भाभी क्या खाली है कौन भाभी क्या सरदार सा रे काफिले के आगे होते हैं तैयार कारवा हुआ और आप सोते हैं कब से तुम्हें पुकार रही हूं मैं करता था है जवाब भी नहीं देते
जवाब भी नहीं दे भैया गले लगा लो भैया गले लगा लो तो जाओ आईन ना दिलाओ गुलाब आईन ना दिलाओ गुलाब भैया मैं बिन तुम्हारे वतन को न जाऊंगी भैया यही मैं खबर नाला से आसमानों जमी को हिलाऊंगी खबर नजरे हुसैन पे जो पूछेगा तू रोती है क्यों शोर शैन से कह दोगे छुटके सज्जाद रोके करते थे ज़ैनब से ये सुखान चलिए फूफी खुदा के लिए सोए वतन रो रो के जान दो ना यहाँ बहरे जुल्म ना होना है खैर रोज़े पना न जान के दुर्रों के जख्म अम्मा सुनाऊं तुमको मैं जो कुछ जफा हुई परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई चौथे बरस में पापा बेटी फिदा हुई अम्मा हुसैन दिल जिंदगी से ज़ैनब मुज़तरे का हट गया मैं देखती रही अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या नगम हुए लाशे के हाथ अंगूठी की खातिर कलम हुए लाशे पा मेरे भाई के ताजा सितम हुए पामाल गौहर सकीन तुर्रे अम्मा तेरे मरीज को कैदी बनाया था ऊंट तौखे गरा बुखार में उसको पिलाया था कांटों पर नंगे पाँव अदू ने फिराया था अम्मा सिवाय बुलवाया था अम्मा सकीना अम्मा एक रस्सी में बंधवाया था हमें ऊँटों की नंगी पुष्ट पा बिठाया था हमें सरताश्त में हुसैन का दिखलाया था हमें आबेद को दुरे हैरत है क्यों ना ज़ैनब नाशाद मर गई अम्मा फिर के कूफे में पहुंचे जो शहर शाम में हम सब कुशादमो बाजारियों में बेटी अली की देखो चलो
कौन चले हुसैन की हमशीर आई है। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मबग़ज़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुक़ल्लिब दीनिहिम व आदाए अलीयन व आदाए हुसैन मिन हाज़िल यौम ला यौमल क़ियामा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अज़ादारान शहदाए करबला व असीरान करबला के दरमियान अहल बैत, मैं लुटे हुए काफ़िले के साथ आप हज़रात के दरमियान आ चुके हैं। उनकी खिदमत में दुरूद का तोहफ़ा पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरबाब करम, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, लौलल इश्क़ मा तकव्वन मुतकव्विन। अगर इश्क़ को खल्क़ करना न होता तो खुदा कह रहा है किसी चीज़ को मैं खल्क़ ही न करता। तो चनाचे इश्क़ ख्वाहिश को कहते हैं। तो किसकी ख्वाहिश? तो खुदावंद आलम की ख्वाहिश। खुदावंद आलम की ख्वाहिश को हुसैन मज़लूम करबला और शहज़ादी ज़ैनब ने बाकी रखा है। जैसे ये इश्क़ के दो बाब हैं, एक बाब है करबला तो दूसरा बाब है शाम। फ़ातिह करबला हुसैन है तो फ़ातिह शाम ज़ैनब है। जबकि इमाम हुसैन का ज़ुहूर हुआ था, उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने हुसैन को देखकर गिरिया किया था। जब गिरिया किया तो शहज़ादी कौनैन ने सबब गिरिया दरियाफ्त किया कि गिरिए का सबब क्या है। तो चुनाचे रसूल खुदा ने वाक़यात करबला बयान किए। औरतों को तो क़त्ल नहीं किया जाता, फिर मेरी बेटी ज़ैनब को भी क़त्ल करेंगे। उस वक्त रसूल खुदा ने ये बताया था, बेटी जब हुसैन के गले पर खंजर चल जाएगा यही तेरी बेटी ज़ैनब होगी जिसकी चादर छीनी जाएगी। जैसे ही शहज़ादी कौनैन सुना ज़ैनब की चादर छीनी जाएगी, बेरिदा हो जाएगी मेरी बेटी, तो फौरन फातिमतु ज़हरा ने बारगाह इलाही में दुआ करने लगी, बारे इलाहा
जब मेरी बेटी के सर पर चादर नहीं रहेगी तो मेरी बेटी के सर पर रहमत का साया कर देना। अल्लाह अकबर। कौन ज़ैनब है? के लिए कहा गया उम्मुल मसाइब ज़ैनब। ज़ैनब को उम्मुल मसाइब क्यों कहा गया? एक दिले ज़ैनब पर कितने दाग हैं। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला न सिर्फ आप हज़रात फातिमतुज़ ज़हरा की तमन्ना को पूरी कर रहे हैं, बल्कि बिलखुसूस यौम अरबईन जो चहलुम होता है ज़ैनब की तमन्ना को पूरी करना है। ये वो बीबी है कि जो गिरिए के लिए तड़प गई थी। ज़ैनब को मौका नहीं मिला था गिरिया करने का। देखिए हर चीज की एक शान होती है, हर चीज की एक शान होती है। अबाज़र गफ़ारी ने भी एक बेटी तलब की थी। हाँ, ये बेटी को क्यों तलब किया जा रहा है कि जब मैं गुजर जाऊं तो मेरी मैयत पर रोने वाली एक बेटी तो रहे। तो पता चला जब किसी के घर मैयत होती है तो मैयत उठने के वक्त तो मैयत की शान क्या है? तो कहा औलाद का गिरिया करना, बेटियों का गिरिया करना। मगर अफसोस सकीना भी ये ख्वाहिश को दिल में रहकर, दिल में लेकर कैद खाने शाम में दफन हो गई। यहाँ मैं शहजादी ज़ैनब की बारगाह में दस्ते अदब को जोड़कर मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी शहजादी ए ज़ैनब उम्मे कुलसूम ए रबाब और लैला, तुमको तो मौका मिला, तुमको मौका मिला 1 साल के बाद, मगर तुमको मौका मिला तुम आवाज़ बुलंद कर कर गिरिया कर सके। मगर हाय हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना ये ख्वाहिश लेकर चली गई। जब भी आवाज बुलंद करती तमाचे मारे जाते, जब भी आवाज बुलंद करती तादियाने मारे जाते। अजरकुम अल्लाह। आज़ादाराने मज़लूम करबला। तो खादिम याद कर रहा था एक दिले ज़ैनब पर कितने दाग हैं। रसूल खुदा का दाग इसी ज़ैनब के दिल पर है। फातिमतुज़ ज़हरा का दाग इसी दिले ज़ैनब पर है। अली वली का दाग इसी ज़ैनब के दिल पर है। हसन मुश्तबा के जिगर के टुकड़े जो अपनी आँखों से ज़ैनब ने देखा है, वो भी दाग दिले ज़ैनब पर है, दिले ज़ैनब पर है। अब तो वो क़यामत की मंजिल आ गई कि करबला का दश्त है, करबला का दश्त है और यही ज़ैनब है। एक दिले ज़ैनब पर कितने दाग है। अल्लाह, अली अकबर का दाग, अली असगर का दाग, क़ासिम का दाग। जिस भाई पर भरोसा था, जिस भाई पर भरोसा था, उस भाई के शाने जुदा होते हुए देखी है। अल्लाह अकबर। आखिर में तो वो मंजिल आ गई कि यही ज़ैनब है, दरे खैमा पर ठहरी हुई है। क्योंकि ज़ैनब की तमन्ना थी, ज़ैनब की ये ख्वाहिश थी कि बस हम वक्त मेरा भाई मेरी निगाहों के सामने रहे। जैसे कि आप हजरात वाकिफ होंगे, और मोहम्मद जब आवाज़ दिए थे वो हुसैन खैमे से निकलना चाह रहे थे तो ज़ैनब दामन थाम ली थी। दामन थाम कर कह रही है, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा, और मोहम्मद आवाज़ दे रहे हैं, भैया रहने दे,
भैया रहने दे, उतनी देर आप मेरी निगाहों के सामने रहे। इससे अंदाजा लगाएं कि ज़ैनब अपने भाई को कितना चाहती थी। हुसैन जब रुखसत हुए हैं, दरे खैमा पर ज़ैनब है और अपने भाई की तरफ निगाह है। इसी आलम में ज़ैनब ने क्या देखा कि भाई नजर नहीं आ रहा है। हो, सीने पर भाला मारा गया, हुसैन घोड़े से जमीन पर आ गया। अल्लाहु अकबर, वाह मोहम्मद। आज़ादाराने मजलूम करबला, जब ज़ैनब को अपना भाई नजर न आया, अब ज़ैनब कैसे खैमे में रहे? अभी सर पर चादर है, अभी सर पर चादर है। एक मरतबा ज़ैनब खैमे से निकल गई अपने भाई की तलाश के लिए। सिर्फ तलाश नहीं कर रही है बल्कि आवाज दी, ऐना अखी, मेरा भाई कहाँ है? बस जैसे ही आवाज बुलंद हुई, अभी ज़ैनब की आवाज पहचानी जा रही है। हाँ, जब मैं शाम का जिक्र करूंगा इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कि ज़ैनब का क्या आलम हो गया था, ज़ैनब का क्या हाल कर दिए थे इन अशकिया ने। तो जैसे ही ज़ैनब ने आवाज दी, ऐना अखी, मेरा भाई किधर है, ये आवाज हुसैन मजलूम करबला ने सुन लिए। हुसैन बेचैन हो गए। अब हुसैन क्या करे, कहाँ जाए हुसैन? मतलब हुसैन ने कहा, ए ज़मीन करबला, ए ज़मीन करबला, मेरी बहन आ गई है, अरे नशे में चले जाओ। अल्लाह, पता नहीं इसमें कितने हज़रात ऐसे तशरीफ़ फरमा है जो करबला में चहलुम करने की ख्वाहिश रखे थे। इन आवाजों के दरमियान, इन आंसुओं के दरमियान खुदावंद आलम को ज़ैनब का वास्ता दो, क्योंकि ज़ैनब की तमन्ना है चहलुम दून से हो। दुआ कर लो, दुआ कर लो, इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल तुम करबला में इन गरीबों का चहलुम करेंगे। मगर याद रखना, देखो जब भी जाना चहलुम के लिए, जब भी जाना रोजे को देखना, मगर तसव्वुर में ये रहना, तसव्वुर में रहना कि हाय एक ऐसी खबर है जिसको साया भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज़ादाराने मजलूम करबला, इधर ज़ैनब आवाज दे रही है। जब देखा ज़ैनब ने कि भाई नजर नहीं आ रहा है, तो चुनाचे ज़ैनब भी ज़मीन करबला से मुखातब होकर करे, ऐ ज़मीन करबला, अबू तो आपकी बेटी कह रही है मेरा भाई नजर नहीं आ रहा है, तू बुलंद हो जा। चुनाचे ज़मीन करबला बुलंद हो गई। अब देखें ज़ैनब के दिल पर कैसा दाग है, कितना अजीम तरीन दाग है ज़ैनब के पर। जब बुलंदी पर पहुंच गई, बड़ा क़यामत का मंजर ज़ैनब अपनी आंखों से देख रही है, अपनी आंखों से देख रही है। जिसको रसूल खुदा बोसे लेते थे, सर का बोसा, रुखसार का बोसा अपने सीने पर लिटाते थे, हाय वो हुसैन जमीन पर पड़ा हुआ है, शुम्र सीने पर सवार। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज़ादाराने मजलूम करबला, अब ज़ैनब क्या करे, ज़ैनब क्या करे? हाय, ज़ैनब ने देखा कि शुम्र सीने पर सवार। फौरन ज़ैनब अपना दामन फैला ली, अरे मेरे भाई को छोड़ दे। वाह मोहम्मदा। ज़ैनब अपने भाई को ज़िबा होता हुआ देख ली। उसके बाद यही ज़ैनब है, अब क्या देख रही है? भाई का सर है नोके नेज़ा पर। आज़ादाराने मजलूम करबला, जब ज़ैनब के भाई नहीं रहे,
अब्बा जैसा भाई भी नहीं रहा। अब ये अशकिया चले, बीवियों की चादरें छीनने लगे। ज़ैनब की चादर छीनी जा रही है, उम्मे कुलसूम की चादर छीनी जा रही है, रबाब की चादर छीनी जा रही है। कम सिन सकीना, हुसैन की बेटी सकीना जब देखा कि अशकिया आ रहे हैं, दौड़ने लगी। एक सखी सकीना की पोस्ट में नेज़ा छुपा दिया। जैसे ही नेज़ा छुपा दिया, सकीना पर गशी तारी हो गई। सकीना गश से चौंकी तो क्या देखती है, सर पर चादर नहीं है। फूफी सराने बैठी है। एक मरतबा कहा, फूफी अम्मा मेरी चादर। बेटी सकीना, हाय मेरा सर देख, मेरे भी सर पर चादर नहीं रही। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये मुख्तसर से वक्त में मैं कितना जिक्र करूँगा, कितना जिक्र करूँगा। इतना सुन ले, मुख्तसर इतना सुन ले कि सन 61 हिजरी 11 मुहर्रम को, सन 61 हिजरी 11 मुहर्रम को ज़ैनब के बाजुओं में, ज़ैनब के गले में, सकीना के बाजुओं में, सकीना के गले में, लैला के बाजों में, लैला के गले में, रबाब के बाजों में, रबाब के गले में रसन बांधी गई। अल्लाहु अकबर। के बाद सैयदे सज्जाद के गले में तौख। कैसा तौख? खारदार तौख। अल्लाह अकबर। अज़ादारान मज़लूम करबला, रिवायत में आया है कि ऐसा तौक था, ऐसा तौक था कि ये यजीदी सिपाही उठाना चाह रहे थे, नहीं उठ सक रहा है। सोचो, ए बीमार करबला, करबला से कुफा, कुफे से शाम कैसे सफर किए होंगे। अब क्या करे, क्या करे? जब देखे तौक नहीं उठ रहा है, सैयद सज्जाद को खींचते हुए तौक के पास लाए, तौक गले में डाले। जब ये तौक गले में डाले, खारदार था, ये तौक खारदार था। जैसे ही गले में ये तौक डाला जा रहा था, बीमार करबला के रुखसार जख्मी हो गए। वाह मोहम्मदा, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, ज़ैनब खुश हो रही है। ज़ैनब तुम्हारी आवाज़ें सुनकर खुश हो रही है। ज़ैनब की तमन्ना को पूरी कर रहे हो। खुदा तुम्हारे घरों को आबाद रखे। ए बारे इलाहा, यहाँ जितने मोमिनीन बैठे हैं, इनकी बहनों को सलामत रखे, इनकी औलाद को सलामत रखे। पछे पर्दा जो मेरी माँ बहने हैं, खुदा उनके भाइयों को सलामत रखे, उनकी गोदियां आबाद रहे। उसका जिक्र सुन रहे हैं जिसकी गोदी उजड़ गई, जिसकी गोदियां उजड़ गई। वाह मोहम्मदा। अज़ादारान मज़लूम करबला, देखे चेहरों का जिक्र सुनने वाले। खादिम कुछ मारूजा करना चाह रहा है, इसको जहन में रखकर जिक्र सुने, इसको जहन में रखकर जिक्र सुने कि जब रसूल खुदा की शहादत हुई थी, तो रसूल खुदा की शहादत के वक्त शहजादी कौनैन बार बार अबुल हसन से, अपने शौहर से ये ख्वाहिश करती थी, वो पैरहान जो मेरे बाबा के जिस्म पर था, वक्त आखिर जो मेरे बाबा के जिस्म पर था, वो मुझे बताएं। अली वली ने देखा कि जब इसरार बढ़ गया तो चुनाचे वो पैरहन, वो कुर्ता जो रसूल खुदा के जिस्म पर था, वो लेकर आए। तो रिवायत में ये मिला कि जैसे ही वो कुर्ता आया, फातिमा अपने आप को कुर्ते पर गिरा दी, जो बाबा की याद आ गई। तो पता चला कोई चीज देखी जाती है, यादें अस खुद आ जाती है।
आज़ादारान मज़लूम करबला, ये एक जहन में रखना। अब दूसरा वाक़या ये भी जहन में रखना, शहजादी कौनैन अपना हक तलब करने के लिए दरबार में गई थी। एक दरबार में गई थी, सर पर चादर थी, बीबी नकाब पोश थी, साथ में अली वली भी है, हसनैन भी है, शौहर भी है, बेटे भी मौजूद हैं। अली वली दरबार के बाहर है, हसनैन दरबार के बाहर है, फातिमा तो ज़हरा दरबार में गई है अपना हक तलब करने के लिए। चादर में है, चादर में अपना हक तलब करने के लिए गई। चंद सातें शहजादी कौनैन को ठहराया गया। अल्लाह, रसूल खुदा की आगमन हुई, बातिल तख्त पर बैठा है, रसूल की अकलौती बेटी, उसको ये भी नहीं कह रहा है कि आप बैठे, फातिमा ठहरी हुई है, फातिमा ठहरी है, अपना हक तलब नहीं मिला, हक नहीं मिला, ये जहन में रहे वाकया। तो चुनाचे फातिमा तो ज़हरा अपने घर आ गई। जब अपने घर आई, एक मर्तबा ज़ैनब ने अपनी माँ को देखा, माँ को देखकर पूछा, अम्मा ये आपका क्या हाल हो गया है? अम्मा तो जाने के वक्त फातिमा ऐसी नहीं थी। दरबार से जब लौटी है तो ज़ैनब पूछ रही है, अम्मा ये आपका क्या हाल हो गया? हाय, बाल भी सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए। ए अम्मा, आपकी कमर भी झुक गई है। अल्लाह अकबर। मसदादारों, जिक्र सुनो। अब ये काफिला करबला से कूफा गया, करबला से कूफा गया। अल्लाह, अब कूफे के जो मनाजिल है, अगर मैं उसका जिक्र करूं तो बहुत जिक्र तूल पकड़ जाएगा। भाई इतना सुन ले अज़ादारो, ये बीबियों की घर की कनीज, कनीज जब देखी पहचानी नहीं कि कौन है। शहजादी को कनीज नहीं पहचान रही है। अभी करबला से कूफा जा रहे हैं, ज़ैनब को कहना पड़ा, ज़ैनब को कहना, ए उम्मे हबीबा, अरे मैं ज़ैनब। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह। आज़ादारान मज़लूम करबला, अब यही ज़ैनब है और इब्न ज़ियाद का दरबार है, इब्न ज़ियाद का दरबार है। हाय, नबी ज़ादियों को ठहराया गया है। बीमार करबला तौखो सलासल में असीर है, बीमार करबला को ठहराया गया। और उसके बाद इब्न ज़ियाद ने हुसैन के सर के साथ जुल्म करने लगा। कूफे से अब ये काफिला शाम की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर, ये तो बड़ी क़यामत की मंजिल है, क्योंकि ये काफिला अब उस मुकाम पर जा रहा है जब सैयद सज्जाद से पूछा गया, ए मौला ये बताए सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ है? हरचन के ये करबला से कूफा, कूफे से शाम पहुंचे, सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ? तो बीमार करबला ने कहा, अशाम, अशाम, अशाम। अल्लाह अकबर। शाम का बड़ा अजीब और गरीब मंजर था। कौन आ रही है चहलुम को? अरे इस बात का तो इल्म हो कि चहलुम करने के लिए कौन आ रही है। अल्लाह अकबर। जब शाम में यह काफिला पहुंचा है तो बीमार करबला कहते हैं, मैं वाक़यात करबला को भूल गया, वाक़यात करबला को भूल गया। क्यों? 125 परचम थे, 125 परचम थे, हर परचम तले 5000 तमाशा बीन थे। नबी ज़ादिया बेमखना और चादर। अल्लाह अल्लाह, समझे? अब मैं वो दर्द कहां से लाऊं, वो कैफियत में कहां से कैसे पैदा करूं कि जिस तरह से के ज़ैनब और सकीना उम्मे कुलसूम ने अब्बास को पुकारा है। जब ये मंजर देखा, जब ये मंजर था, तमाशा बिनों की कसरत थी, तड़प कर ज़ैनब करी, भैया अब्बास, अरे हमारा तमाशा किया जा रहा, हमारा तमाशा किया जा रहा है।
ए भैया हुसैन, अरे तमाशा, सकीना कहती है ए चचा अब्बास, ए बाबा, ए अली अकबर। हाँ आज़ादारान मजलूम करबला, देखें कितने मजबूर हैं हम। वाक़यात करबला पढ़ रहा हूँ, करबला वालों की मुसीबतें बयान कर रहा हूँ, बीवियों की मुसीबतें बयान कर रहा हूँ। हलक खुश्क हो जा रहा है। अंदाज़ा नहीं लगा सकते ज़ैनब कितनी प्यासी थी, ज़ैनब कितनी प्यासी थी, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर सकीना न कहती तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये सकीना कितनी प्यासी थी, कितनी प्यासी थी। सकीना सैयद सज्जाद से जो कह रही है कि देखो भैया मुझे न मुकाम पर दफनाना, क्योंकि प्यास की शिद्दत के सबब मेरी सारी फसलियां हड्डियां सूख चुकी हैं। जज़ाकुम रब्बकुम। आज़ादारान मज़लूम करबला, मरसियों में जिक्र हो चुका है, मरासियों में जिक्र हो चुका है। अल्लाह, जानवर को भी एक रस्सी से नहीं बांधा जाता, जानवरों को भी एक रस्सी से नहीं बांधा जाता। अरे नबी ज़ादियाँ, अली की बेटियाँ, हुसैन की बहनें, हाय नबी की नामूस, एक रसन 12 गले, एक रसन 12 गले। कूफा से शाम पहुंचने तक ज़ैनब का ये हाल हो गया था, कोई पहचान नहीं सक रहा था, कोई पहचान नहीं सक रहा था। तो एक रसन है, 12 गले हैं। अब उसके बाद इन बीबियों को दरबार में दाखिल किया गया है। जब दरबार में दाखिल किया गया, अब क्या करती है बीबियां? यही सबक था। इस शायर ने कहा, छुपती थी नबी ज़ादी, नबी ज़ादी के पीछे कि शर्म हया से। अल्लाहु अकबर। आज़ादारान मज़लूम करबला, दरबार में सैयद सज्जाद को कई बार जाना पड़ा। एक जुमला कह दो, एक जुमला। अज़ादारान मज़लूम करबला, कैसा सर कैसी लाश से मिलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। दरबार कूफा में इब्ने ज़ियाद का ये जुल्म था, और दरबार शाम में कितना जुल्म हुआ हुसैन के सर के साथ। सिर्फ एक तना हुसैन के सर के साथ कितना जुल्म हुआ। पहले तो जब दरबार में ये सर पहुंचाए गए हैं, शुम्र मलून ने, शुम्र मलून जब तश्त में सर रखा हुआ था, ले जाकर दे देता, यजीद को दे देता, नहीं, मगर क्या किया, शुम्र हुसैन के सर को फेंक रहा है। अल्लाह अकबर। लाशा घोड़ों से पामाल हुआ है। अरे हुसैन का सर कैसे कैसे पामाल किया जा रहा है। अरे कोई पत्थर मारता, अरे कोई आग बरसाता, कोई लकड़ियों से मारता। वाह मोहम्मदा। मैं छोड़ रहा था मसाइब, मैं छोड़ रहा था, मगर एक दो चार जुमले जरूर पढ़ूंगा दरबार के। तो चुनाचे जब ये सर फेंका गया, अल्लाह मौला मुझे माफ कर दे। जालिम का जुल्म छुपाना भी बहुत बड़ा जुल्म है, उसके जुल्म का इजहार करना भी जरूरी है। यजीद मलऊन तख्त पर बैठा हुआ है, और जब ये सर फेंका है, अल्लाह अकबर, यजीद के पैरों के पास हुसैन का, अल्लाह, कैसा सर मिल रहा है, कैसा सर मिल रहा है, कैसी लाश से मिल रहा है। इख्तिताम पर दो जुमले बोलूंगा। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये तो यजीद के पैरों के पास हुसैन का सर है।
हुसैन का सर है। यजीद की मर्जी थी, जब चाहता सर को उठाता, तश्त में रखता, छड़ी से मारता, छड़ी से मारता, फिर हुसैन का सर नीचे रख देता, नीचे रख देता। उसके बाद यजीद कहता है रसूल खुदा का हराम आज हलाल है, रसूल खुदा का हराम किया हुआ आज हलाल है। ये कहकर शराब पीता, शराब पीता हुसैन के सर पर अल्लाह अकबर। छोड़ लाओ मसाइब, अल्लाह अकबर। अदादारा ने मजलूम में करबला, यही बीबियां हैं, खैत खाना है, खैत खाना है। ये जहन में रहे कि रसन कब बांधी गई थी। 11 मुहर्रम सन 61 हिजरी को सैयद सज्जाद के गले में तौख, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सन 61 हिजरी 11 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को मुकम्मल 1 साल, मुकम्मल 1 साल बीबियों के गले में रसन बंदी रही, मुकम्मल 1 साल बीबियों के बाजों में रसन बंदी रही, मुकम्मल 1 साल सैयद सज्जाद के गले में तौख पड़ा रहा, तौख पड़ा रहा। अदादारों, जब रिहाई का हुक्म आया उस वक्त तौख को निकाला जा रहा है, तौख निकल नहीं रहा है। वजह क्या है? तौख में खारदार था, सैयद सज्जाद के गले में पैवास हो गया था, तो तौख को काटना पड़ा। अल्लाह अकबर। जैसे ये तौख को काटा गया, खून का फव्वारा, खून का फव्वारा, बीमार करबला खून से गुस्ल कर लिए। अल्लाह अकबर। अब बीबियों के बाजों से रसन खोली गई। आए, जब रसन खोली गई, गले से रसन, बाजों से रसन खोली गई है, तो सारी बीबियों का गला जख्मी है, बाजू जख्मी है, पुष्ट भी जख्मी है। इसी जख्मी हालत में ज़ैनब ने मजलिस की है, ज़ैनब ने मजलिस की है। और मजलिस कैसी हुई इसका जिक्र हो चुका है। आप और हम अलम रखकर मजलिस करते हैं, अलम रखकर। और देखें, जब सवारी अलम मुबारक या ताबूत बरामद होता है, लोग किस तरह जियारत करने के लिए, किस तरह जियारत करने के लिए, अल्लाह या ज़ैनब के सामने तो हुसैन का सर है, उम्मे कुलसूम के सामने अब्बास का सर है, लैला के सामने अली अकबर का सर है, उम्मे फरवा के सामने कासिम का सर है, रबाब के सामने, रबाब के सामने हाय अली असगर का सर है। अज़ादारा ने मजलूम में करबला मजलिस हो गई, या मजलिस हुई, सात शबाना रोज ये जिक्र होता रहा। मसाइबे करबला व मसाइबे कूफा व शाम ज़ैनब ने बयान कर दिए। अब उसके बाद अब ये काफिला अब चला करबला की तरफ, ये काफिला जा रहा है। कैसे? अब अंदाज अलग है। जब यही काफिला था करबला से कूफा, कूफे से शाम जा रहा था, हाय ऊँट थे, महमिलें नहीं थी, बेखजावा ऊँट थे, बीबियां रसन बस्ता थी, सरों पर चादरें नहीं थी। अज़ादारा ने मजलूम में करबला, अब ये जो काफिला लौट रहा है, बीबियों को महमिल तो मिली है, महमिल तो मिली है, मगर सारी बीबियां जख्मी है, सर से पैर तक सारी बीबियां जख्मी है। करबला के करीब अब ये काफिला आ गया है, करबला के करीब ये काफिला आ गया। ज़ैनब को इत्तला मिली आपके भाई की मज़ार आई है। जब जैसे ही ज़ैनब ने सुना भाई की मज़ार आई है, ज़ैनब को उतारा नहीं गया, ज़ैनब को महमिल से उतारा नहीं गया। बस जैसे ही सुना, कितनी बेचैन और बेकरार थी ज़ैनब अपने आप को ऊँट की बुलंदी से।
अल्लाह अकबर। अज़ादारों, रसूल खुदा का पैरहन फातिमा की निगाहों के सामने आया तो बेहोश हो गई थी। अब ज़ैनब वहां पहुंची है। जब करबला पहुंची, ज़ैनब की निगाह पड़ी होगी, हाँ यहाँ पर खैमे थे, यहाँ खैमे थे, असरे चंद तक खैमे थे। आए गरीबों की शाम आई है, खैमे जला दिए। यही वो मकाम है जहां हमारे सरों से चादरें छीनी गई थी। वाह मोहम्मदा, वाह खिल्लत नासिरा, आज़ादारान मज़लूम करबला। क्या लिख दिया है शायर ने, ये एक ही मिसरा बहुत काफी है गिरिया करने के लिए। एक ही मिसरा, क्योंकि देखें 1 साल के बाद फिर खबर खोली जा रही है। 1 साल के बाद खबर खोली जा रही है। 40 दिन में जिसका लाशा दफन हुआ था, 40 दिन में उसका जिसका लाशा दफन हुआ था, खबर खोली जा रही है। क्यों? पामाल लाशे से अब सर पर इतना जुल्म हुआ है। मैं सर नहीं, सिर्फ सर नहीं कहूंगा, पामाल लाशे से पामाल सर को, अल्लाह बस जिक्र इख्तिताम की मंजिल पे पहुंच रहा है। अज़ादारान मज़लूम करबला, पैबंद बेकसों के तनो सर का हो चुका। क़यामत का जुमला है, क़यामत का मिसरा है। क्या कह दिया? पैबंद, हाय हाय, पैबंद यानी पामाल लाशे से एक जसद से सर को पैबंद मिलाया जा रहा है। सर मिल गया, उसके बाद सैयद सज्जाद ने अपनी मां रबाब को आवाज दी, अम्मा आइए, फूफी अम्मा आइए, दीदार कर लीजिए। दीदार के लिए आगे बढ़े। क्या देखा? पामाल लाशा। रबाब क्या देख रही है? पामाल लाशे पर एक छोटा सा पामाल लाशा, हुसैन के पामाल हो गई मजलिस। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे। अब मैं ये नहीं सुना रहा कि ज़ैनब भाई की मरकत से लिपट कर क्या कह रही थी। मैं नहीं सुना रहा। अज़ादारों, जैसे ही भाई की ज़ियारत हो गई, अब उसके बाद ज़ैनब अपने बेटे सैयद सज्जाद से करिए, बेटा भैया अब्बास की खबर कहाँ है? चाचा, फूफी अम्मा आइए। सैयद सज्जाद आहिस्ता फुरात के किनारे पहुंचे। ज़ैनब अम्मी को सबका यही तुम्हारे भाई की छोटी सी मज़ार है। जैसे ही अब्बास की मज़ार आई, ज़ैनब ने कहा, ए भैया तू नहीं रहा। बाजुओं में रसलवा दी गई। ए अब्बास, दरबारों में फिराया गया। ए अब्बास, पुष्ट पर तालियां दे। ए अब्बास, पुष्ट जख्मी है। वाह मोहम्मदा। माँ जाई है ज़ैनब, दुख पाई है ज़ैनब, ऐला शेबे से तेरा सर ला
ही है ज़ैनब। मरते हुए तो मुझसे को मुझे सौंप गए थे, उस लाडली को शाम में खोआ ही है ज़ैनब। माजा ही है ज़ैनब। सरनांगे थी मैं जो जय हाकिम जो ही आए, जिंदान में क्या हिंद से शर्मा ही है ज़ैनब। माजा ही है ज़ैनब। ज़ालिमा ने चढ़ी मार लबों पर, ज़ालिमा ने चढ़ी मार लबों पर, जो तुम्हारे खामोश खड़े गए में थर्रा ही है ज़ैनब।